नाज़रीन की खिदमत में स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 2 सितंबर है और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि इस माह सितंबर से स्वीडन में कौन से नए कवानीन जो हैं वो बन रहे हैं, कौन सी जो है वो अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं और कौन सी ऐसी दूसरी ख़ास बातें हैं जिनका जानना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्वीडन में रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पे सुस्त रफ्तार चलने वाली गाड़ियां जिनके पीछे सुर्ख रंग की एक मुसल्लस होती है, ट्रायंगल होती है, जिसको ट्रैक्टर कहते हैं। इसके कवानीन में 31 अगस्त से तब्दीली की गई है और 3 अहम बातें हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इन गाड़ियों को चलाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ड्राइविंग सीखने के लिए इन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें पहली जो है वो अहम बात यह है कि अब इनकी हद रफ्तार यानी इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर फ़ी घंटा। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें गाड़ी में सीट बेल्ट का बांधना अब ज़रूरी है, पहले ज़रूरी नहीं था। तो ड्राइवर के लिए या जो साथ उसमें बैठे हैं उन सब के लिए सीट बेल्ट का बांधना ज़रूरी है और हर शख्स को अपनी नशिस्त पे बैठना ज़रूरी है। अगर इन तीनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो उसकी सूरत में पुलिस जो है वो जुर्माना आयद कर सकती है। इसके साथ ही स्वीडन की एक काउंटी रीजन वेरमलैंड में पुलिस ने गाड़ियों में बहुत तेज़ मौसीकी म्यूज़िक चलाने पर भी जो है वो लोगों को जो है वो वार्निंग दी है और उस पर उन्होंने जुर्माने का भी कहा है। तो ये चीज़ भी जो है वो जहन में रखनी चाहिए। अब इसके बाद अगली बात यह है कि 1 सितंबर से स्वीडन में वो लोग जिनके पास यहाँ का पर्सनल नंबर नहीं होता उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ का टैक्स ऑफिस जो है वो जारी करेगा। ये वो लोग होते हैं जिनके पास यहाँ पे जो है वो पर्सनल नंबर नहीं है, उनके पास यहाँ पे रहने का इजाज़तनामा उस तरह से नहीं होता कि उनको पर्सनल नंबर मिले। वो कुछ अरसे के लिए होते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो सफारत खानों में काम करते हैं, तो उनके लिए जो है वो ज़ाहिर मुश्किल हो जाता है बैंक आईडी को इस्तेमाल करना या बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है पर्सनल नंबर की। तो उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रखा गया है, या जिनके पास अभी यहाँ पे मुस्तकिल वीज़ा नहीं होता। अब ये टैक्स ऑफिस जारी करेगा और उसको जारी करने के लिए टैक्स ऑफिस जो है वो फिंगरप्रिंट लेगा, तस्वीर लेगा और उसके बाद जो उनके पास अपनी आईडी होगी या पासपोर्ट वगैरह होगा उनको वो चेक करने के बाद जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जारी करेगा। तो ये 1 सितंबर से हो रहा है और सितंबर का महीना छुट्टियों के बाद लोग काम पे वापस आ चुके हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ शुरू हो गई हैं। अब जो है वो क्रिसमस तक कोई भी जो है वो छुट्टी नहीं होगी, तो इसलिए जो है वो मुसलसल काम है। इसमें सितंबर में या अगस्त और सितंबर में जो क्रे फिश जो सीज़न है जिसको क्रैफ्टूर कहते हैं वो स्वीडिश लोग यहाँ के लोग जो खाते हैं तो वो एक है। अदरवाइज़ यहाँ पे और इस तरह से और कोई कल्चरल एक्टिविटी या छुट्टी वगैरह जो है वो नहीं आ रही। 11 सितंबर को स्वीडन के जो इंतखाबात हैं उनको 1 साल हो जाएगा और 1 साल में आप लोगों को बाद में इस पे अपडेट करेंगे कि 1 साल में जो नई हुकूमत आई है इसने यहाँ पे क्या कुछ किया। बहुत चीज़ों से तो आप आगाह हैं, जो खबरें मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ। और फिर सितंबर में जो एक अहम तारीख है वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर इसलिए अहम है कि जिन लोगों ने अपना टैक्स के कुछ वाजबात कुछ उनके पास टैक्स वापस करना है उन्होंने हुकूमत को, तो 12 सितंबर से पहले पहले वो वापस कर दें। आपको पता है कि जब हर साल टैक्स की रिटर्न आती है तो जिन लोगों को तो टैक्स हुकूमत की जानब से वापस आना होता है वो तो अप्रैल से शुरू हो जाता है और जून तक लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वापस टैक्स जमा कराना है हुकूमत का तो वो आप 12 सितंबर तक आपको वापस करवा देना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो वापस कराने वाला टैक्स है वो 100 करोना से कम है तो फिर आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं, फिर वो अगले साल जो है उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और सितंबर का महीना इस हवाले से भी अहम है कि 20 सितंबर को जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें 3 जमातें आप जानते हैं, मॉडरेट पार्टी है, उसके बाद उनके साथ जो है वो लेफ़्ट पार्टी इत्तेहादी है और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, ये 3 जमातों की हुकूमत है जिनको स्वीडिश डेमोक्रेट एसडीयू सपोर्ट कर रही है। तो ये मौसम ख़ज़ां का बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। ये 2 दफ़ा बजट होता है, एक दफ़ा स्प्रिंग का होता है जिसको बहार का कहते हैं और ये ऑटम का
ہوس جو بجٹ ہے وہ 20 ستمبر کو آئے گا، اور اس میں حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ خاص کاموں کے لیے جن میں پولیس، امن و امان، فوج اور کمیونز وغیرہ کو بھی دیں گے. تو بہرحال جب یہ بجٹ آ جائے گا تو اس کی جو اہم چیزیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ اس چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اور پھر ستمبر میں ایک اور اہم تاریخ ہے، وہ ہے 21 ستمبر. اس دن سویڈن کا جو اسٹیٹ بینک ہے رکس بنک، وہ جو ہے شرح سود پہ جو ہے وہ پھر نظر ثانی کرے گا. اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ شرح سود میں 0.25% یعنی 0.25% اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس میں جو نورڈیا بینک ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخری اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سال بھی شاید جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، اس میں اضافہ نہ ہو. لیکن جو سویڈ بینک ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ نومبر میں دوبارہ جب رکس بنک جو ہے وہ اس پہ انٹرسٹ ریٹ پہ ریویو کرے گا تو ہو سکتا ہے پھر جو ہے وہ 0.25% اضافہ ہو جائے. تو بہرحال ابھی تو آپ دیکھیں کہ 21 ستمبر کو یہ کیوں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سویڈن میں انفلیشن شرح جو افراط زر ہے اس کو کم کیا جا سکے، قیمتیں نیچے آئیں، تو اس لیے جو ہے وہ شرح سود کو جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور ستمبر کی ایک اہم اور جو ہے وہ تاریخ 25 ہے کہ جس میں جو یہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، فورتھاگز ہیں، ان کو بھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ توانائی اور بجلی کی مد میں جو ہے وہ سبسڈی کچھ رقم دی جا رہی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں کو یہ نہیں ملی وہ 25 ستمبر تک اپنا یہ رابطہ کر کے وہ لے سکتے ہیں. تقریباً 2,37,000 جو کمپنیز ہیں سویڈن میں، ان کو حکومت کی جانب سے بجلی کے شعبہ میں جو انہوں نے استعمال کیا اس میں ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے. تو یہ جناب اہم چیزیں تھیں جو ستمبر کے مہینے میں یہاں پہ ہونے جا رہی ہیں. اور کل اتوار ہوگی اور کل آپ کو جو ہے وہ سویڈن کی ڈائری پیش کی جائے گی جس میں پورے ہفتے کی اہم خبریں، رپورٹس اور ان کا سلسلہ ہوگا. آپ سب کا شکریہ، آپ جو ہے وہ بڑے اچھے اپنے کمنٹس دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس چینل کی مقبولیت میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت دیجیے کل تک کے لیے کہ جب آپ سویڈن کی ڈائری دیکھ سکیں گے.